जयंती है, ग्रीनफील्ड में है, एक मांग रखी है भवन को लेकर। अभी भवन की बात तो मेरे सामने नहीं आई, लेकिन अगर भवन की कोई बात आती है तो कोई ना कोई हम रास्ता निकालेंगे। अगर कोई हमारे इस कॉलोनी के अंदर एक प्राइवेट कॉलोनी है, इसके अंदर वैसे तो सारे प्लॉट्स प्राइवेट लोगों के पास है, हमारे पास तो सिर्फ सोसाइटी में कम्युनिटी सेंटर यही तो एक हमारे पास है, बाकी कोई जमीन नहीं है। हाँ, मेरे अगर वार्ड के अंदर कहीं भी कोई जमीन नगर निगम में है तो माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से और अपने लोकप्रिय विधायक श्री दिनेश पटलखा जी से बात करके कोई रास्ता निकालेंगे। मैं आज महाराणा प्रताप जयंती पर और क्षत्रिय समाज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर मैं दोनों नमन करता हूँ, सच नमन करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज महाराणा प्रताप की जयंती पे पहुंचे ग्रीनफील्ड कॉलोनी, क्या कहेंगे? और एक कल कार्यक्रम है आपको, उसका क्या? हमारे महापुरुषों की जयंती है। जो बिना गर्दन के भी लड़े वो क्षत्रिय है, जो जख्म खाकर भी लड़े वो क्षत्रिय है, जो घास की रोटी खाकर लड़े वो क्षत्रिय है। ये क्षत्रियों का कार्यक्रम है, संस्कृति सनातन पुरातन का कार्यक्रम है, छत्तीस बरादरी का कार्यक्रम है। तो ऐसे महापुरुषों की जयंती हमारे भारत निर्माण के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अति आवश्यक है। हमारे बच्चों में हमारे सनातन का खून का संचार करने के लिए, उनके जो संदेश थे महापुरुषों के, उन्हें देने के लिए ये ऐसे आयोजन बहुत जरूरी है। मैं प्रशंसा करता हूँ योगेंद्र जी की, राणा जी की, इस कार्यक्रम के सभी संयोजक जिन्होंने कार्यक्रम को मैनेज किया। बहुत सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम, माता बहनों को जिन्होंने इस तरीके से यहाँ भागीदारी दी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि हल्दी घाटी से जो है हल्दी घाटी से मिट्टी लाई गई है। जी हाँ, उसके कलश पहले उनके चरणों में समर्पित किया जाएगा। हर आदमी का हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक करने का मौका आपको मिलेगा। समय क्या रहेगा? समय कल साय 6 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों? सभी को आमंत्रण निमंत्रण, सभी को अधिक से अधिक मात्रा में नौजवान साथियों को सही दिशा दिखाने के लिए वहां पहुंचना होगा, सभी को आना होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र सिंह तंवर है। मैं संयोजक क्षत्रिय एकता मंच ग्रीनफील्ड का पदाधिकारीगण। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती और पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में, क्या? जैसे कि सारा देश, पूरा विश्व जानता है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी और हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, किसी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देश के लिए क्या किया है, भारतवर्ष के लिए क्या किया है, हिंदुत्व के लिए क्या किया है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक हिंदू हैं। महाराणा प्रताप जी के, अगर हम क्षत्रिय समाज से उनके वंशजात कहलाते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और आज उनकी जन्म जयंती पे बस हमारा आभार है और पूरा ग्रीनफील्ड परिवार, 36 जात पूरी, क्योंकि महाराणा प्रताप जी कभी भी किसी एक जात बरादरी से नहीं, वो हिंदुत्व की लड़ाई थे, हिंदू भी थे। तो ये पूरे का पूरा हमारा पूरा ग्रीनफील्ड परिवार, जिसको हम परिवार कहते हैं, 36 जाति पूरी मिलके महाराणा प्रताप जी का ये उत्सव मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। गौरी मंच पे कहा गया था कि एक महाराणा प्रताप भवन के लिए जमीन की बात है, क्या कहेंगे उसको? देखो जी, वो जमीन का तो मैं उसकी अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। एक हमारे बल्लभगढ़ महाराणा प्रताप भवन के पदाधिकारीगण अध्यक्ष जी आए थे, हमारे भाटी साहब, उन्होंने बोला है, और अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि यहाँ पे भी एक महाराणा प्रताप भवन बन सके और भव्य रूप में बने। वैसे हमारे पार्षद साहब, सबको पता है, बिंदे भैया, वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं, बहुत साथ देते हैं। हमारे दिनेश पटलखा साहब, MLA साहब, और हमारे MP साहब, सबको पता है, वो इतने जागरूक हैं सब जाति के लिए, सब बरादरी के लिए, हर इंसान के लिए। तो हमारा सौभाग्य। और इस टाइम में BJP की सरकार, और अभी आपने देखा क्या हो रहा है, हिंदुत्व की लहर है, भगवा की लहर है। तो ये हमारा गौरव है कि हमारे पूर्वजों को, हमारे शिरोमणियों को, हमारे वीरों को याद किया जा रहा है। अभी पार्षद साहब से बोला गया था कि जमीन की बात की गई है, वो कह रहे हैं ऐसी मेरे अभी संज्ञान में बात नहीं आई है। नहीं, संज्ञान में बात आती है तो उसको जरूर किया जाएगा। नहीं, देखो, अभी तो ऐसी बहुत, हाँ, नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। हमारे को भी उन्होंने बोला है, एक्चुअली क्या था, भाटी साहब ने बोला अगर कुछ यहाँ पे बनाया जाता है तो उनकी एसोसिएशन, उनका रूप हमारी सहायता करेगा। तो पर अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं,
इस संस्था को बने, तो ये बहुत जल्दी बात होगी कि मैं किसी भी चीज़ के लिए टिप्पणी करूं। पर यह सबको ये बात सत्य है कि ये पूरा परिवार एक है, ये छत्तीस बिरादरी एक है, ये हमारा परिवार एक है, और इसका रूप आप खुद ही देख रहे हैं। सब साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सबके साथ समर्पित कर रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश देखो, का पालन ही नहीं किया गया, जबकि उन्होंने 3 बार जो शरणागत आया था मोहम्मद गौरी, तीनों बार उसे छोड़ा था, और इसके बाद मोहम्मद गौरी उन्हें बंदी बनाकर कंधार ले गया था। तो अब उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उनकी दोनों आंखें सलाखों से निकाल ली गई थी। इसके बावजूद भी हमारे पृथ्वीराज चौहान जी में एक अद्भुत वो थी, शब्दवेदी बाण। शब्दवेदी बाण जो है सिर्फ 2 के पास था। एक तो हमारे जो भगवान श्री राम के जो पिता दशरथ थे, वो शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। दूसरे हमारे जो महापराक्रमी साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी शब्दवेदी बाण का चलाने की कला में निपुण थे। तो उसी का ही उन्होंने एक उसके लिए वो है, जब उन्हें एक बार उनके मित्र चंद्रवर राय ने उन्हें जब उनके समक्ष किया, तो अब उसके बाद वो क्या होता है कि उन्होंने वहाँ पर एक वो किया था 24 गज 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो इस तरह से उन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया और सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा, उसी की मृत्यु हो गई। तो इस तरह के जो पृथ्वीराज चौहान का अदम्य पराक्रम और साहस की जो प्रतिमूर्ति थे, आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, और जयंती बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जा रही है, जिसमें सर्व समाज को आमंत्रित किया गया है।